सुनिएगा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विचलन या कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिए, जो सूर्य का 7 रंग है, सूर्य का श्वेत रंग सफेद प्रकाश, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विबज्योर कहते हैं। फिर सुनिएगा, सूर्य का श्वेत रंग जो हमारे पास किरणें आती हैं वे श्वेत प्रकाश होता है। इसमें दोपहर के समय में जो भी प्रकाश हम लोग के पास आता है वह श्वेत प्रकाश होता है, जिसे हम लोग विबज्योर कहते हैं। इन सभी 7 रंगों के किरणों का जो चाल है वो हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो आप 7 किरणें देख रहे हैं, हवा या निर्वात में इन सभी किरणों की चाल एक ही जैसी होती है, लेकिन जब ये किसी प्रिज्म पड़ते हैं तो इनके सभी किरणों का वेग अलग अलग हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेग होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। फिर से समझिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों विबज्योर से मिलकर बना होता है। इन सभी किरणों के रंगों के किरणों के वेग हवा या निर्वात में लगभग समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन जैसे ही इन 7 किरणों को हम लोग किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो इन सभी किरणों का वेग अलग अलग हो जाता है। यानी सबसे अधिक आप देखेंगे, जब आप प्रिज्म पर प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का, और सबसे कम होगा बैगनी रंग का। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिज्म का निर्माण करेंगे इस तरीके से। ABC। अब ये जैसे ही श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होती है तो जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होगी वहां पर एक अभिलंब होगा। अब यहाँ पर ये किरण जाएगी और फिर अभिलंब की ओर, अभिलंब से तो ये सीधे न जाके इस तरीके से मुड़ जाएगी ऐसे। फिर दूसरी किरण यहाँ पे जाती है, फिर ये भी क्या होगी, है ना। अब इन दोनों निर्गत किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा दें इस तरीके से, इन दोनों निर्गत किरणों को कहाँ बढ़ा दें, तो इनके जो बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण विचलन कहेंगे। सबसे ऊपर कौन सी किरण होती है? लाल रंग की, ये वाली किरण, यानी वेलोसिटी ऑफ रेड। और सबसे नीचे क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वायलेट। लाल रंग की किरण सबसे ऊपर होती है और बैगनी रंग की किरण सबसे नीचे होती है। तो हम 7 रंगों में केवल लाल किरण लिए और बैगनी रंग की किरणों को पीछे बढ़ाएं तो उनके बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण विचलन कहेंगे, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, अगर इसको हम ये जो है ये इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएं ऐसे तो इसमें विचलन कितना हुआ है उसको भी निकालेंगे। ये कौन सी किरण है? बैगनी। ये क्या है? आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए हैं तो यही विचलन बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर खींचें तो ये हो जाएगा हमारा बैगनी रंग का विचलन। और यहाँ से हम लोग अगर किरण ऐसे बढ़ाएं तो ये होगा लाल रंग का विचलन कोण। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये है बैगनी रंग का विचलन कोण, ये है लाल रंग का विचलन कोण।
कौन सा विचलन कोण बड़ा है? सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ है? सबसे ज्यादा कौन सी किरण मुड़ी हुई है? जो किरण सबसे ज्यादा मुड़ती है उसकी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। लाल रंग की किरणें सबसे कम मुड़ती है, इसलिए उसका वेग सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग की किरण सबसे ज्यादा मुड़ती है, इसलिए सभी रंगों में, सभी सातों रंगों में बैगनी रंग के जो किरण का वेग होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग के विचलन कोण सबसे अधिक होता है। अब देखिए, हम लोगों को कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना है, तो ये जो है डेल्टा V और डेल्टा R में से बड़े वाले कोण में से अगर ये घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और ये वाला क्या हुआ है यहाँ पे? थीटा। यानी बैगनी रंग के निर्गत किरण तथा लाल रंग के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या वर्ण विक्षेपण विचलन कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज सिद्ध करना है, अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देखिए, लिखेंगे कि सूर्य के 7 रंगों में, या सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग की किरणें विबज्योर से मिलकर बनी होती हैं। इनकी चाल, इन रंगों के किरणों की चाल हवा या निर्वात में लगभग समान होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही इसको हम किसी पिंड पर आपतित करते हैं तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक, लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट। क्यों होता है लाल रंग का वेग? क्योंकि लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है। हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस ने क्या कहा भाई? अपवर्तनांक बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम लेंगे सबसे पहले बैगनी रंग के लिए। इस चीज को क्या लिख सकते हो? n बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। इसे हम समीकरण 1, नहीं समझ में आया? अब आगे देखो, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक NV, V फॉर वायलेट, वायलेट माने बैगनी, हवा या निर्वात में लगभग समान होता है C, और बैगनी रंग का जो वेग होता है वायलेट वेलोसिटी ऑफ V। समीकरण हो जाएगा। अब लाल रंग के लिए लेते हैं, लाल रंग के NR = C/VR।
समीकरण ये हो जाएगा 22 सेकेंड डिवाइडेड, समीकरण 2 में 3 का भाग दे दीजिए, NV में NR का, NV बटे बराबर C/VV, और C/V अंदर अंदर NV बटे NR बराबर VR बटे VV। ये C से C क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आप एक चीज़ देखे थे कि जो VR यानी लाल रंग की जो किरण का वेग था वो बैगनी रंग से अधिक था, इसलिए जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है वो लाल रंग की अपवर्तनांक से अधिक होगा। जिसका वेग सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। देखो लाल रंग का वेग बैगनी से अधिक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से कम है। ऊपर वाला अधिक होगा, नीचे वाला कम होगा, तो लाल रंग का कम हो गया, बैगनी रंग का ज़्यादा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, चूँकि NV इज ग्रेटर देन NR, इसलिए VR इज ग्रेटर देन VV। फिगर बनाइए, पहले फिगर बना लिए, देखिए जरा समझिएगा फिगर। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग विबज्योर से मिलकर बना होता है। इन सभी 7 रंगों की चाल हवा या निर्वात में लगभग समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन जब इन सभी किरणों को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो इन सभी किरणों का वेग अलग अलग हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश लाल रंग, सबसे ज़्यादा वेग 7 रंगों में लाल रंग का होता है तथा सबसे कम बैगनी रंग का होता है। अब आप पूरा लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखना है कि जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो यहाँ देखिए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक है, इसलिए बैगनी रंग का वेग लाल रंग के वेग से कम है। लिखिएगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ठीक है, पैराग्राफ बदल के लिखिए। जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है उस रंग के प्रकाश की किरण की चाल कम होती है। यानी जो हमारा लाल रंग है उसके प्रकाश की चाल सबसे अधिक थी, अधिक होने के कारण उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग के निर्गत किरण, जब कोई किरण प्रिज्म के बाहर निकलती है तो उस किरण का नाम होता है निर्गत किरण। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग की किरण और लाल रंग की किरण है इसे हम निर्गत किरण कहेंगे। तो ये बैगनी रंग की किरण तथा लाल रंग के निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं या वर्ण विक्षेपण विचलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
थीटा बराबर, अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो बड़ा विचलन कोण डेल्टा वी है और छोटा विचलन कोण डेल्टा आर है। तो इस बड़े विचलन कोण में से छोटे को घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो जाएगा समीकरण, अभी कितना बना था देखिए, ये कितना जाएगा 4। चलिए भाई ये 4 हो जाएगा। अब आप, कल मैंने एक सूत्र सिद्ध कराया था पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र, डेल्टा यम बराबर कैपिटल ए इंटू एन माइनस, यही था। अगर हम बैगनी रंग के लिए बात करें, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे यम लिखा है ना, अगर बैगनी रंग के लिए लिखोगे तो बी हो जाएगा, यानी बैगनी रंग के किरण में विचलन ए सेम रहेगा, प्रिज्म कोण सबके लिए समान होता है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए हो जाएगा एन बी -1। लाल रंग के लिए निकाल लेते हैं, लाल रंग के लिए डेल्टा आर इज इक्वल टू ए एन आर -1। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू हम समीकरण 4 में रखेंगे। डेल्टा वी एंड डेल्टा आर का मान समीकरण 4 में। तो यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू, सभी लोग एक एक पॉइंट समझिएगा, डेल्टा वी के स्थान पे हम लोग ये वाली वैल्यू रख दें, यानी डेल्टा वी रिप्लेस टू ए इंटू एन वी -1। यहाँ हो जाएगा ए एन वी -1 फिर माइनस, ये वाला माइनस, डेल्टा आर इनपुट रिप्लेस टू ए इंटू एन आर -1, ए एन आर -1। ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे, एन बी -1, यहाँ पे ये कोष्टक हटाओगे अंदर माइनस का, ये हो जाएगा एन आर -1 से +1 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा ए एन बी -एन आर, यही है हमारा फार्मूला। लिखिए, उसी के नीचे जहाँ से अभी ख़त्म हुआ था ना, उसी के नीचे से लिखेंगे सभी लोग कि बैगनी रंग के एवं, बैगनी रंग के एवं लाल रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, बैगनी एवं लाल रंग के निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को, इनके बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समीकरण 4 से लिखेंगे और ये समीकरण 5 तक इसकी हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमारी हेडिंग कंप्लीट होती है।